एवरीवन, आज हम मानव शरीर की संरचनाएं पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जीव विज्ञान की शाखाएं एंड भौतिक एंड रासायनिक विज्ञान की शाखाएं देखी थी। ये इस यूनिट में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है, तो सोचा मैंने पहले ये वाला चैप्टर मैं आपको पढ़ा देती हूँ। इसमें टोटल 12 टॉपिक है मानव शरीर की संरचनाएं में। तो पहला है कोशिका विज्ञान, जिसको साइटोलॉजी बोला गया है। नेक्स्ट जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, रक्त संघटन, ब्लड कंपोजिशन, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मानव नेत्र संरचना, ह्यूमन आई स्ट्रक्चर, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, एंड लास्ट उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी। तो जो साइटोलॉजी है कोशिका विज्ञान, वो हम आज बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। पहला है कोशिका। मानव शरीर की रचना कैसे होती है, कैसे बनता है, कैसे डेवलप होता है। तो सबसे पहले कोशिका का निर्माण होता है, जिसको सेल बोला गया है। देन ऊतक, जिसे टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऊतक के बाद में अंग का निर्माण होता है, ऑर्गन का। ऑर्गन के बाद में अंग तंत्र का निर्माण होता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बाद में पूरा ह्यूमन बॉडी अपना बनकर रेडी होता है। इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। कोशिका शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब कोशिका, निर्जीव कोशिका की खोज किसने करी है, सजीव कोशिका की खोज किसने करी है? तो रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे। 1665 में निर्जीव कोशिका की खोज करी है, जिसे कोशा नाम दिया गया है। नेक्स्ट लीवेनहॉक 1674 में सजीव कोशिका की निर्माण करी है, जिन्होंने बैक्टीरियम नाम दिया है ना। इसे बैक्टीरियम नाम दिया है सजीव कोशिका। तो और जो कोशिका है, कोशिका का जो मापन है वो माइक्रोन में किया जाता है। नेक्स्ट पेज में कोशिका के प्रमुख अंग, ये डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर हम देखने वाले हैं क्या क्या है। फर्स्ट है वैक्यूल्स, जिसे रिक्तिका बोला गया है हिंदी में। नेक्स्ट लाइसोसोम, और ये सेंट्रोसोम है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे ही जो बहुत ही छोटे छोटे कण आपको दिख रहे हैं, वो राइबोसोम है। और ये है केंद्रिका, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये है केंद्रक अपना, न्यूक्लियस। ये है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और ये जो है वो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन और लिपिड के बने होते हैं। ये गोल्गी बॉडी है, गोल्जी काय। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। फर्स्ट, जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो जीव द्रव्य, जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। एक्चुअल में जीवन का भौतिक आधार होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है साइटोलॉजी और सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोलॉजी किसे बोला गया है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है साइटोप्लाज्म। ये है साइटोप्लाज्म। अब ये है अपना केंद्रक और ये है कोशिका झिल्ली। तो उसके बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ये केंद्रक के अंदर है।
और जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जो है निम्न भागों से मिलकर बना है। पहला है मतलब वाटर कितना परसेंट है, 70% वाटर है, कार्बन 10% है, हाइड्रोजन 10% है, ऑक्सीजन 7% है एंड अन्य 3% है। जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ क्या है? प्रोटीन पाया जाता है। सेकंड है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक्चुअल में केवल पादप कोशिका में ही केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं एंड ये सेल्यूलोज की बनी होती है और ये बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। प्रत्येक कोशिका का एक बाहरी परत से घिरी होती है। प्रत्येक कोशिका एक बाहरी परत से घिरी होती है जो उसे सुरक्षा प्रदान करती है, प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। ये जो प्लाज्मा झिल्ली है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की होती है। मुख्य कार्य क्या है इसका? कोशिका के अंदर जाने वाले और कोशिका से बाहर आने वाले पदार्थों को डिटरमाइन करती है, उनका निर्धारण करती है। ये उसका मुख्य कार्य है। अब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कोशिका का मस्तिष्क बोला जाता है। द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में पाया जाता है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। जो न्यूक्लियस है वो प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक छोटे छोटे धागे के रूप में इकट्ठे होते जाते हैं। इन धागों को ही गुणसूत्र बोला जाता है, क्रोमोसोम बोला गया है। मानव में 23 जोड़े अर्थात कुल टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, अर्थात ये प्रोटीन का उत्पादन स्थल है राइबोसोम, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी है? तो ऑल्टमैन ने करी है। कब करी है? 1886 में करी है। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया है? तो बेंडा ने दिया है। ये कोशिका का श्वसन स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसे क्या बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की है? तो डी डुवे ने करी है लाइसोसोम की खोज। इसका कार्य क्या है? बैक्टीरिया और मरे हुए कोशिकाओं को पूरी तरीके से नष्ट करना, ये उसका कार्य है। तो ये करते करते ये खुद भी डेड हो जाती है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी बोला गया है लाइसोसोम को। नेक्स्ट है तारककाय, जिसे सेंट्रोसोम बोला जाता है। कोशिका विभाजन में ये हेल्प करता है। गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी की खोज किसने करी है? कैमिलो गोल्जी ने करी है। पौधों में ये कोशिका भित्ति का निर्माण करती है और जंतु में ये लाइसोसोम